अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास आउटलाइन है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज गॉसेस लॉ। उसकी स्टेटमेंट है द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to 1 over epsilon naught टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस का इक्वल होगा 1 over epsilon naught time the total charge enclosed by the surface. If phi represents the flux and q the net charge enclosed by the surface, then Gauss's law mathematically can be written as phi is equal to q over epsilon naught। अगर हम हमारे पास irregular shape की एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें n नंबर ऑफ चार्जेस पड़े हुए हैं तो उसका फ्लक्स क्या होगा phi is equal to q over epsilon naught। Q क्या होगा सारे चार्जेस का सम होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन ओवर epsilon naught is permittivity of free space. From definition of electric flux, phi is equal to integration over the closed loop closed path E dot dA। क्योंकि ये क्लोज पाथ है क्लोज तो हमारे पास इंटीग्रेशन जो आएगी वो क्लोज पाथ के लिए आएगी E dot dA इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया फाई बराबर होता है। बट फ्रॉम गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू पुट करें क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो एप्सिलॉन नॉट अगर इस साइड पे ले आए तो एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू की इक्वल आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच इंडिकेट दैट गॉसेस लॉ कैन ओनली एप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस। जो चार्जेस रेस्ट पे हैं उन पे सिर्फ एप्लीकेबल होगा एंड दोज चार्जेस हैविंग वैक्यूम और एयर। और वो चार्जेस जिनके दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम होगा। तो इसके बाद इसकी एप्लीकेशन आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। नंबर 1 है इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज। कंसिडर एन इन्फिनिट वायर विद लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है उसकी एंड लेंथ L है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी यूज अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है हम वहाँ पे गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, किसी भी शेप की भी हो सकती है। द फ्लक्स थ्रू द एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस इज जीरो because electric field and area vectors are perpendicular to every point of curve surface. We say its magnitude is constant and surface area of the cylindrical surface is 2 pi RL. So flux through the curved surface is ये हमारे पास infinite line of charge है। पॉजिटिव ले लें नेगेटिव ले लें, हमने इधर पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये देख लें अपवर्ड है इस डायरेक्शन में और वेक्टर एरिया जो है वो इसका इस डायरेक्शन में है। इस एंड का इस तरफ है और इस एंड का इस तरफ है। तो वेक्टर एरिया और फील्ड लाइन में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और इसका जो एरिया है वो होता है 2 पाई आर एल। सो फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए होता है ई क्रॉस ए कह लें। एरिया हमारे पास 2 पाई आर एल है और ये साथ ई है। फाई इज इक्वल टू ई क्रॉस 2 पाई आर एल और फाई बराबर होता है फ्रॉम गॉसेस लॉ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू ऊपर वाले पुट करें ई क्रॉस 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट था तो क्यू किसके इक्वल आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है लैम्डा इक्वल टू क्यू ओवर एल होती है। यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आएगी लैम्डा एल वो पुट कर दी। E इज इक्वल टू ई की वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसके बाद आता है सेकंड, इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। ये फिगर है, एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स हैं। हमने गॉसियन सरफेस ली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जो कि पास कर रही है शीट को। कंसिडर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस विद सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसकी वो सिग्मा आएगी, क्योंकि अब एरिया ये जो क्या होगी, वो लेंथ थी और ये एरिया है। अब एरिया के लिए हमारे पास डेंसिटी जो आती है वो सिग्मा आएगी, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, और क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। फ्लक्स थ्रू राइट एंड ऑफ द सरफेस, फ्लक्स हम पहले कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड सरफेस का। तो फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है। द फील्ड लाइन and the vector area are parallel, so phi 1 is equal to E dot A, E a cos of 0 degree, phi 1 is equal to E A, flux through the left surface of left end of the surface। सेकंड पे हम यहाँ पे लेफ्ट एंड का भी कैलकुलेट करेंगे ये वाला, और फिर हम ये जो सरफेस है इसकी भी करेंगे। फ्लक्स थ्रू राइट एंड हो गया, phi 1 is equal to E A आ गया। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड ऑफ द सरफेस क्या आएगा, इसमें भी दोनों पैरेलल हैं, तो phi 2 भी इज इक्वल टू आएगा ई ए। थर्ड है फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, ये जो दरमियान में सरफेस है ये वाला, यहाँ पे वेक्टर एरिया अपवर्ड है और फील्ड लाइन इस तरफ है, तो परपेंडिकुलर आएगा तो cos 90 0 आ जाता है। phi 3 जो है इक्वल टू नो फील्ड लाइन पास थ्रू द सरफेस, सो phi 3 इज इक्वल टू 0। टोटल फ्लक्स क्या होगा, phi इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2EA। ये हमारे पास आ गया फ्लक्स। वी नो दैट phi इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। phi की वैल्यू पुट करें 2EA, Q की वैल्यू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू निकाल लें, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये थी हमारी इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड है हमारे पास स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। एक स्फेरिकल शेल है, कंसीडर स्फेरिकल शेल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है उसकी एंड रेडियस r है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द spherical shell, take a point P at distance r from the center of the sphere, consider Gaussian surface in the form of sphere। ये हमारे पास स्फेयर था, रेडियस r था उसका, हमने पॉइंट P पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और हमने गॉसियन जो सरफेस लिया है वो भी इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर ली है, इसका रेडियस स्मॉल r है। तो phi बराबर होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, phi इज इक्वल टू Q की वैल्यू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। द एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल इज 4 pi r स्क्वायर, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होता है वो 4 pi r स्क्वायर के इक्वल होता है। फ्रॉम गॉसेस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट d इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट d इज इक्वल टू Q आता है, एप्सिलॉन नॉट E इनटू एरिया की वैल्यू लगा दें 4 pi r स्क्वायर इज इक्वल टू Q। E की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर। ये था फ्लक्स आउटसाइड द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इनसाइड द स्फीयर इज 0 बिकॉज Q इज इक्वल टू 0। इनसाइड स्फीयर क्या होगा,
क्यू जीरो है, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस के ऊपर, सरफेस के अंदर जो है वो कोई चार्ज मौजूद नहीं है। क्यू जीरो है तो फाई इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर एफ नॉट, तो फाई भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।